मुस्तफाबाद से एमआईएम के प्रत्याशी ताहिर हुसैन जो कि अदालत के आदेश पर कस्टडी पैरोल पर बाहर आए थे और इनके दिल्ली चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ताहिर हुसैन के भी प्रचार का आज आखिरी दिन है। ताहिर साहब, मैं इलाके में आपके घूम रहा हूं, कहीं ना कहीं लोगों में आपके प्रति थोड़ी सहानुभूति तो है, लेकिन ये वोट में नहीं तब्दील हो पाएगी, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। देखिए, दिल्ली और देश हमेशा से मुसलमानों का जो तबका रहा है वो भाजपा को हराने के लिए वोट करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश जाते हैं तो जब मायावती ने अपनी पार्टी को मजबूत किया, भाजपा को हराने का काम किया, तो मुसलमानों ने मायावती जी को वोट दिया। जब दौर आया अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी का, तो मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए उनको वोट दिया। बंगाल हम जाते हैं तो वहाँ तमाम मुस्लिम तबका जो है भाजपा को हराने के लिए ममता दीदी को वोट करती हैं। जब दिल्ली में हम वापस आए थे 2015 में, तो यहाँ भी वही चीज़ हुई थी कि भाजपा को हराने के लिए केजरीवाल जी को वोट दिया था। 2020 में भी वोट दिया, लेकिन 2020 के बाद केजरीवाल साहब से मुसलमानों का ख़ास तौर से मुंह भंग हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे एक समानता के, वो नज़र नहीं आए। आज तक इतने चुनावों में केजरीवाल साहब कहीं मुसलमानों के इलाके में वोट मांगे तो गए नहीं, ना कोई रोड शो, ना कोई जनसभा। बस इसी नाम पर उनके प्रत्याशी वोट मांगते हैं कि मैं केजरीवाल का साथी हूँ, हम भाजपा को हरा रहे हैं, हमें वोट दो। मैं कह रहा हूँ, मैं इलाके का साथी हूँ, यहाँ का बेटा हूँ, माँ बहनों का भाई हूँ, नौजवान बच्चों का चाचा हूँ, मामा हूँ, बुजुर्गों ने सर पर हाथ रखा, 30 साल से मैं हूँ। और आज ये बात तय हो गई है पिछले 5 दिन में कि यहाँ मुकाबला जो है ताहिर हुसैन का भाजपा के साथ है। अब तय जनता को करना है। मैं इंसाफ के लिए यहाँ मुझे मौका कानून ने दिया। देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती हमारे देश की है कि वही देश का कानून जो एक चीफ मिनिस्टर को ये इजाज़त देता है, अनुमति देता है कि चुनाव प्रचार करने के लिए जनता के बीच जा सकता है, वही मुझ जैसा आदमी, अदना सा इंसान जिसकी औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, 5 साल से जेल में बंद है, ना पैसा है, ना कोई ताल्लुकात है, ना कोई लोग हैं, लेकिन कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो क्या मुसलमानों के ही वोट पर आप विधायक बनना चाहते हैं, ये कहना है आपका? आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी ना, मैं अपनी बात को आपको लेकर आ रहा था। आपने जो सवाल किया था मैं वहीं आपको लेकर आ रहा था, लेकिन कोर्ट ने मुझे इजाज़त दी, मैं चुनाव प्रचार के लिए आया। जो कोर्ट था क्या वो हिंदू मुसलमान का फैसला करा था? नहीं, वो इंसानियत संविधान का फैसला था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, इतने सारे मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे पुराने हमदर्द, शिव विहार, प्रेम विहार, गंगा विहार, कमल विहार, माँ लक्ष्मी इंक्लेव, नेहरू विहार, मूंगा नगर, चंदू नगर, ज़ियाउद्दीन भगवती विहार, बृहस्पति, तमाम वो इलाके हैं जहाँ मेरे तमाम पुराने साथी रहते हैं, सब मुझसे मिलकर जा रहे हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, ताई भाई हिम्मत मत हारना, हौसला मत हारना, हम कल भी तुम्हारे साथ थे, आज भी तुम्हारे साथ। अगर आपकी विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो तकरीबन 40% मुसलमान है, 60% हिंदू हैं। शिव विहार वगैरह इलाके में मैं गया, ना आपकी कैंपेनिंग का असर वहां पर नहीं दिखाई देता, ना एमआईएम के झंडे दिखाई देते हैं, ना पोस्टर दिखाई देते हैं। तो आखिर 40% मुसलमानों के वोट पर कैसे आप जीत का दावा कर रहे हैं? सर, मैं ये बता रहा हूँ, जो आप 40% की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये आपका जो रिपोर्ट है वो गलत है, क्योंकि आप ही के मीडिया साथी एक दिन 48% पे दिखा देते, किसी ने 32% दिखाया चुनाव आयोग के मुताबिक। लेकिन सवाल हम यहाँ इस हिंदू मुस्लिम पर नहीं है, सवाल है अपने पराये का, सवाल है हक और हकदार का, सवाल है नाइंसाफी और इंसाफ का, सवाल है यहाँ के जो व्यक्ति 30 साल से यहाँ रह रहा है। ये जो सेकुलर पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, 30 साल के अंदर जहाँ 2,80,000 वोटर्स हैं हिंदू मुसलमान मिला के, किसी पार्टी को आज तक यहाँ कोई बहन, कोई भाई या कोई हमारा ऐसा साथी नहीं मिला जिसे वो प्रत्याशी बना सकें। हर बार कभी लक्ष्मीनगर से, कभी ओखला से, कभी आज़ादपुर से, कभी बाबरपुर से, पहली बार मजबूरन एक विकल्प निकल के आया है जो ओवैसी साहब सड़क से संसद तक आवाज़ उठा रहे हैं तमाम लोगों के लिए। ताहिर हुसैन के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं कल भी मुस्तफा विधानसभा का बेटा था, भाई था, आज भी हूँ, कल भी काम करता था, आज भी काम करता। लेकिन एक नैरेटिव ये भी बनता है सर कि एमआईएम जो है वो वोट कटवा पार्टी है और सिर्फ 2 विधानसभाओं में, खास करके मुस्लिम बहुल विधानसभाओं में इसलिए ही ये कैंडिडेचर जो है वो घोषित किया गया है ताकि वोट काट सके। अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो 3 मुस्लिम कैंडिडेट है, कांग्रेस ने, आपने और एमआईएम ने, तीनों ने मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं, तो मुसलमान वोट के तकसीम होने का भी तो डर है ना? सर, मुसलमान हो या हिंदू हो, जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि नफरत करने वाले कौन हैं और भाईचारा कायम करने वाले कौन लोग हैं। मैं बार बार वहीं आ रहा हूँ, इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है, इस चुनाव में इंसाफ और नाइंसाफ़ी का मामला है। जब हज़ारों लोग, जहाँ नौजवान हिंदू मुसलमान सारे जेल में गए थे, ये सब कहाँ थे लोग? कोई सामने नहीं आया था, सब ने अपनी लड़ाई खुद से लड़ी। जैसा आपने अभी बताया कि भाई 3 प्रत्याशी हैं या 4 प्रत्याशी हैं, एक मोहन सिंह भिष्ट भी हैं जिनका कमल का मोदी साहब का निशान है, आदिल खान साहब भी हैं जिनका झाड़ू केजरीवाल के नाम पे हुआ रहे हैं, अली मेहंदी साहब हैं, उनके फादर ने यहाँ काम किया था, उनका बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। ये तमाम चीज़ें थी जो आपने बताया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ का भाई हूँ और 2 सीट पे हम लड़ रहे हैं, ये बात सही है।
लेकिन सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि 2 सीट से मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या, आप बताओ मुझे। अरे मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं 2 सीट जब मुख्यमंत्री नहीं सर हम जनता, लोकतंत्र है जनता का अधिकार। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता जिसको वोट दे उसका जो वो रहनुमा है, जो लीडर है, जो नेता है, जो विधायक है, MP है, उससे 1 to 1 कर मिलकर उसकी समस्याओं का समाधान। लेकिन आप तो वापस जेल में चले जाएंगे, 1 to 1 कैसे करेगी जनता आपके साथ अगर आप जीतते हैं? सर 6 महीने से मेरे 20 बच्चे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। पब्लिक ने, जनता ने मेरे 20 बच्चों को तैयार किया। वो 20 बच्चे जहाँ मैं जेल में रहता था, उन 20 बच्चों ने तमाम इलाके को एक तरफ ला कर खड़ा कर दिया। वो आज भी काम करें, कल भी काम करेंगे। रहा सवाल जेल ने मुझे चुनाव प्रचार की पैरोल दी है, तो क्या मैं ध्यान नहीं होऊंगा? बहरहाल वो जेल की मतलब कोर्ट की पाबंदी है, मैं केस पे बात नहीं करूंगा, बस इतना बताऊंगा कि हाथी निकल गया है, थोड़ी सी पूछ बाकी है, इंशाल्लाह आपके बीच दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। आप कस्टडी पैरोल आज आपकी खत्म हो रही है, प्रचार का तो आखिरी दिन है, लेकिन आपकी कस्टडी पैरोल की आज़ादी का भी आज आखिरी दिन है। आज आप वापस जेल में चले जाएंगे। देखिए आज़ाद तो मैं अभी भी नहीं हूँ, आप देखो मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, ये मुझे छोड़ नहीं सकते, प्रोटोकॉल है, और मैं भी इनके साथ पूरा जो है अपना कोऑपरेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। बस मैं इतना बताता हूँ भाई साहब कि सभी माँ बाप जैसे हैं मेरे और भाई बहनें हैं, सभी क्षेत्रवासी हैं मेरे और नौजवान साथी हैं। दुआ तुम मांगना अल्लाह के आगे, हाथ फैलाना, देकर वोट पतंग पर तुम ताहिर हुसैन को जिता देना। एक आखिरी सवाल है मेरा कि 5 दिन का जो कैंपेनिंग थी, आप आए इतने सालों के बाद, जेल से आए, अपने परिवार से मिले, उन्होंने आपको छुआ, जैसा कि ओवैसी साहब जो है वो अक्सर रैलियों में कह रहे हैं, लेकिन अब वापस जाना होगा आपको जेल में, क्या मन में उमंग या भाव? सर मैं असल में जेल की बात याद करके भावुक नहीं होना चाहता, क्योंकि अचानक अंदर से आंखें रोने लगती मेरी। जिसका बाप जिंदा हो, उसके बच्चे यतीम की ज़िंदगी जी रहे हैं पिछले 5 साल से, जिसकी बीबी अहिल्या एक बेबा की ज़िंदगी जी रही हो, और तमाम ऐसी परेशानियां जब मुझ पर तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम तरह की एजेंसियां मेरे खिलाफ खड़ी हुई, उन्होंने अपने काम करा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि संवैधानिक तरीके से लोगों ने जांच की और मैं जैसा था वैसा ही हूँ। थोड़ा वक्त लग रहा है, ये भी पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं बार बार आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि इतनी कुर्बानी देने के बाद जो मैं आज खड़ा हूँ, जिंदा खड़ा हूँ। जब शुरू का 1 साल था तो मुझे लगता था कि शायद मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में हैं, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। फिर मैंने अंदर से आवाज़ आई, ना मेरा मजहब, ना मेरा कुरान कहता है कि आत्महत्या करूं, ना मेरा देश का कानून कहता है मैं आत्महत्या करूं। 1 साल के बाद मैंने फैसला लिया कि मुझे जिंदा रहना है, जीवित रहना है, अपनी लड़ाई लड़नी है। उस वक्त मेरे ऐसी बातें मेरे मन में आती कि मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते, मजबूर है हम इतने कि मर भी नहीं सकते, इल्ज़ाम जो है झूठे देंगे जवाब सबके, वक्त बताएगा इंशाल्लाह। लेकिन इलाके में अभी भी दिल्ली दंगों की आंच देखने को मिलती है, लोग बात करते हैं, ऐसे में जिस दंगे का आरोप आपके ऊपर लगा है, वही लोग निकल करके आपके निशान पर वोट क्यों डालेंगे? सर जो लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ, जो लोग नाइंसाफ़ी पसंद करते हैं वो कहीं भी वोट डालें। जिनको लगता है कि हमें मौका मिला है ताहिर हुसैन को इंसाफ वोट के जरिए जनता की अदालत में पास करने का, कुछ ना तो कम से कम जख्मों पर मरहम तो लगेगा। देखो तकदीर जो है वो खुदा लिखता है, अल्लाह। अदालत ने भी आपको आरोप मुक्त नहीं किया है ना, आरोप तो अभी भी आपके ऊपर है ना। आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है, आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं। मैं कहूँ भी आपने मेरे 100 रुपये छीन लिए, आरोपी तो है वो, जब सिद्ध होता है तब उसके बाद चीज़ें। 5 साल में बेल क्यों नहीं मिली, चुनाव के लिए बेल क्यों नहीं मिली? सर आप जानते हैं कुछ कानून ऐसे हैं, मकोका है, UAP है, आप मुझे बार बार कहलवाना चाहते हैं, मैं कोर्ट की पूरा पालन करूँगा। कुछ कानून ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा कड़ी बेल मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा नाम ताहिर हुसैन है, इसलिए 5 साल से बेल नहीं मिली। अगर तारा चंद होता तो 6 महीने में छूट जाता। अब अदालत के ऊपर भी सवाल जो है वो यहाँ पर उठा रहे हैं, और जैसे ताहिर हुसैन जो है वो यहाँ से इनकी कैंपेनिंग का आज आखिरी दिन है और इन्हें आज वापस जो है कैंपेनिंग खत्म करने के बाद जेल जो है वो जाना पड़ेगा, लेकिन आश्वस्त जो है वो जरूर ताहिर हुसैन यहाँ पर दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर के। कैमरा पर्सन अजीज चाको के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।